हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़े हैं हम लोग? एल्केन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स तो देखना ही है। पहले हम लोग एल्केन्स का सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एल्केन किसे कहते हैं। जैसे कि एल्केन हम लोग देखे हैं वैसे ही एल्केन है, तो एक बार एल्केन पढ़ लेते हैं तो एल्केन इजी पड़ता है। बस वहां पे क्या था हम लोग का, एल्केन पे सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे सिंपल सा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो देखते हैं क्या है। एल्केन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें ऐसे दो कार्बन परमाणु अवश्य उपस्थित होते हैं जो आपस में एक डबल बॉन्ड द्वारा संलग्न रहते हैं। क्या बोला गया है कंडीशन कि मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए। मैक्सिमम जितने चाहे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। उसे ही हम लोग एल्कीन्स कहेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिए हैं दो एग्जाम्पल। क्या है, एक एथीन बोला गया है और एक को ब्यूटीन 1 बोला गया है। तो अभी हम लोग एल्केन थोड़ा पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ये ब्यूटीन 1 क्यों लिखे हैं, 1 क्यों लिखे हैं, उसको थोड़ा बहुत जान गए होंगे। तो इसमें भी हम लोग एल्केन में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखेंगे कि ये 1 आखिर में आता कहाँ से है। तो देखते हैं एथीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये सबसे छोटा हम लोग का एल्केन है। मिनिमम 2 यहाँ पे कार्बन चाहिए होता है। जैसे कि एल्केन में एक मिनिमम कार्बन चाहिए था, यहाँ पे 2 रहता है। तो वैसे ही ये तो हम लोग का एथीन हो गया। और वहां पे देखिए ये 1 2 3 और ये 4, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूट हम लोग लेते हैं, तो ब्यूट हो गया और एक डबल बॉन्ड है इसलिए इन लगा देते हैं। इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि ब्यूटीन, जैसे कि हम लोग एल्केन पढ़े थे जिसको ब्यूटेन बोलते थे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की स्थिति, एक डबल बॉन्ड आ गया है तो उसको इन क्यों बोल रहे हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा और जनरल इंट्रोडक्शन है। इन्हें ओलिफिन भी कहते हैं क्योंकि इनके प्रथम सदस्य की व्युत्पत्ति ओलिफेंट गैस से हुई थी, जिसका अर्थ होता है तेल बनाने वाला। ये हो गया हम लोग का। अब देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला, इसे मत भूलिएगा। क्या होता है इसका जनरल फार्मूला? CnH2n, और n क्या है हम लोग का? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब कि कार्बन की संख्या है n का। अब देखिए एल्केन का क्या सामान्य सूत्र था? CnH2n +2 था। तो यहाँ पे CnH2n सिंपल है, +1 नहीं है, ना ही +2 है, ना ही माइनस में है। तो इस रूल के अनुसार से हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कि आखिर में आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि n = हम लोग यहाँ पे 1 रंग देते हैं। चलिए 1 रंग के देखते हैं आएगा कि कैसे। तो यहाँ पे C1H2 × 1 क्या हो जाएगा? CH2। एक तो मिनिमम है, लेकिन हम लोग क्या बोले हैं, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब कर लेते हैं कि हम लोग का n अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मिनिमम क्या बोला गया है, कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड शो कर पाएंगे हम लोग। तो अब देख लेते हैं n = अगर 2 रखते हैं तो ये आता है कि नहीं। तो C2H2 × 2, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? C2H4। और अभी आप लोग एल्कीन को देखे हो, एल्कीन का सूत्र क्या था, या एथीन लिखे थे हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे भी वैलेंस है दोनों कार्बन, तो ये हम लोग का फार्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसलिए ये जनरल फार्मूला होता है, वो यहाँ पे सही प्रूव हो रहा है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे तो हो गया। अब नामकरण कर लेते हैं। जैसे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रहता है, वैसे ही यहाँ पे सामान्य विधि भी दिया गया है। 3 तरीके से यहाँ पे नामकरण कर सकते हैं। तो पहला विधि देख लेते हैं, सामान्य विधि में, जनरल मेथड में। इस पद्धति के अनुसार या इस प्रणाली के अनुसार इनके नाम एल्केन के नाम के आधार पर रखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे,
एल्किन पढ़ोगे, एल्किन पढ़ने के बाद आप लोग एल्कीन पढ़ोगे, तब पता चलेगा हम लोग को कि कैसे कैसे नामकरण किया जाता है। तो एल्केन पहले हम लोग पता होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, एल्केन के नाम में अनुलग्न एन, जो एन है अनुलग्न, उसे हटाकर आइलीन जोड़ देते हैं। इसको हटाकर क्या जोड़ देंगे हम लोग, आइलीन जोड़ देंगे, सॉरी आइलीन नहीं इलीन जोड़ देंगे, इसलिए इसे एल्किलीन भी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ कि माइनस जो एल्केन के अनुलग्न है एन, उसको हटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, देखिए ये माइनस है, और क्या जोड़ दे रहे हैं, इलीन जोड़ दे रहे हैं। तो इलीन जोड़ दे रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये हो गया आपका यहाँ पे ए एल, और यहाँ पे एन हटा दिए और यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग इलीन, तो ये क्या बन गया हम लोग का, एल्किलीन। इस तरीके से बना। तो पहले नामकरण साधारण नामकरण के अनुसार से एन को हटा देना और इलीन जोड़ देना। जैसे कि एक एग्जांपल ये है मेथेन में, मेथेन का क्या होता है, फार्मूला CH4 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये एन को हटा दीजिए और क्या जोड़ देंगे हम लोग, इलीन जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिलीन हो जाएगा ना। ये देखिए यही हुआ ना। तो यही है कि साधारण नामकरण में एन को हटा देंगे और इलीन को जोड़ देंगे। अब क्या है, अब दूसरा नामकरण की विधि देख लेते हैं हम लोग कि इसका व्युत्पन्न किस तरीके से। जैसे कि दूसरा विधि क्या है हम लोग का, व्युत्पन्न नाम पद्धति या एथिलीन प्रतिस्थापी पद्धति। ये हुआ डिराइव्ड सिस्टम आर एथिलीन सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम। ये देखते हैं इसका रूल क्या बोल रहा है हम लोग का। इस प्रणाली के अनुसार किसी एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले भाग को एथिलीन मूलक मानकर इसे जुड़े भाग को एल्किल मूलक मानते हैं। क्या बोला गया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले भाग को एथिलीन मूल मानेंगे और इससे जुड़े हुए भाग को क्या मानेंगे हम लोग, एल्किल मूलक मानेंगे। एल्किल मतलब क्या होता है, आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे। तो जो जुड़ा हुआ भाग है जैसे कि CH2, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अलावा जितना भी जुड़ा भाग रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एल्किल मूलक मानेंगे। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इस पद्धति के अनुसार इस सजातीय श्रेणी के सभी होमोलॉगस की व्युत्पत्ति एथिलीन से हुई है मानते हैं। मतलब कि नामकरण अगर करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम लोग, एथिलीन जोड़ेंगे। फिर जो एल्किल मूलक है उसका नाम रख देंगे। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एक लिए हैं। जैसे कि देखिए एथिलीन क्या हुआ, एथिलीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन को हटाए हैं इससे और एक क्या जोड़ दिए हैं, CH3 ग्रुप को जोड़ दिए हैं। तो ये तो हम लोग का जनरल था, क्या माने थे, एथिलीन। चलिए एथिलीन हो गया, और ये CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथिल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथिलीन हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग का क्या है, मूल है, ठीक है ना, ये हो गया। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, CH3CH2 को एथिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसीलिए एथिल एथिलीन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखी हूँ मैं C2H5, इसको एथिल बोलते हैं। तो CH3CH2 वो भी एथिल ही है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो डबल बॉन्ड है वो बीच में आ गया है, बीच में आ गया है, और एक हाइड्रोजन को इससे मिथिल ग्रुप से और इसके एक हाइड्रोजन को मिथिल ग्रुप से जोड़ दिया गया है। तो क्या कर देंगे, डाई बोलेंगे, दो मिथिल ग्रुप है, समान समान है, तो डाई मेथिल एथिलीन लिख देंगे, इसका नाम हो गया, इसका नामकरण। अब देखिए चौथा वाला कैसे हुआ है कि एक मेथिल तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, हो गया। तो 3 है, जैसे कि यहाँ पे 2 था, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्राई यूज करते हैं। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल एथिलीन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 4 है तो टेट्रा मेथिल एथिलीन, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं तीसरा जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IUPAC नोमेनक्लेचर। दूसरा दो तो देख लिए, तो सामान्य वाला था और एक एथिलीन मूलक को मानते ये थे। ये है हम लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर।
तो पहला देखते हैं, जो जनक रहता है मतलब कि मेन रहता है वो क्या रहता है, एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं इसको भी, एल्केन से ही लिया गया है यहाँ पे भी। तो जो एल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड को संतृप्त बोला गया है, और संतृप्त का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन में क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्या रूल बोला जा रहा है, एल्केन में फिर से वही है, एन को हटाकर, ये जो एन दिख रहा है अनुलग्न, उसको हटाकर हम लोग ई एन ई जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एल ए एल के तो है ही, और ए एन ई तो हट गया है, तो इसके जगह में क्या हो गया है, इन। तो ये क्या हो गया हम लोग का नाम, एल्कीन हुआ। तो ये जैसे कि साधारण नाम में क्या जोड़े थे, यहाँ पे इन ना जोड़कर इलिन जोड़ रहे थे, यहाँ पे जोड़ रहे थे ना सामान्य विधि में, पहला वाला विधि में, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, आई एल को ना जोड़कर सिंपल सा ई एन ई को जोड़ देंगे। अब तीसरा क्या बोल रहा है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो हम लोग का फर्स्ट 3 सदस्यों के नाम साधारण नाम पर प्रचलित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का कहीं पे भी ये नाम आ जाता है, इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, तो जैसे कि आईयूपीएसी नाम हम लोग सबका करना चाहे तो उतना नहीं होता है, कुछ कुछ का साधारण नाम भी याद रखना पड़ता है। तो इसका क्या हो गया, C2 CH2 एथिलीन है, इसको एथिन भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये क्या है हम लोग का, प्रोपिलीन है, और ये क्या होता है, ब्यूटिलीन होता है। तो ये 3 सदस्य हैं जो साधारण नाम पर प्रचलित हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो हायर एल्कीन होंगे। देखिए चौथा रूल क्या बोला गया है, हायर एल्कीन, 4 एल्कीन के लिए जो 4 कार्बन है उसके लिए तो हम लोग साधारण नाम देख लिए। अब जो हायर एल्कीन होंगे उनके नामकरण हम लोग इस नियम, बहुत सारे 7 नियम है यहाँ पे, उसके अनुसार से करेंगे। तो पहला नियम देखते हैं अब चौथा का, कि कार्बन एटम से बनी ऐसी लंबी श्रृंखला, ऐसी लंबी चैन का चयन करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है। चलिए ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए लंबी श्रृंखला में। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो हम लोग का पहले जैसे कि एल्केन में किए थे, पहले सर्कल कर लीजिएगा, लंबी श्रृंखला मिल गया। और क्या देखना है यहाँ पे, जैसे कि वहां पे क्या देख रहे थे, कहीं से भी स्टार्ट कर रहे थे, जैसे कि क्या था हम लोग का, CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ से कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये ब्यूटेन होगा, इसका नाम ब्यूटेन, लेकिन इसमें क्या किए हैं, यहाँ से एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो ये तो हम लोग का ब्यूटेन होगा नहीं। क्या होगा अब हम लोग का, ये इन जोड़ना है, लास्ट में हम लोग पहले ही बता दिए हैं, इन कैसे जोड़ेंगे अब उसको देखते हैं। देखिए ये तो हो गया 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। अब लास्ट टाइम हम लोग का क्या जोड़ना है बोले हैं, जैसे कि पहले क्या था हम लोग का ब्यूटेन बोल सकते थे इसको पहले स्ट्रक्चर में, लेकिन एन को हटा करके क्या जोड़ना बोले हैं हम लोग, इन को बोलना। यहाँ पे इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा। या क्या बोल सकते हैं, ये 1 पे पोजीशन पे है तो 1 ब्यूटीन बोल देंगे, सिंपल सा है। तो ये तो सिंपल था। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वाला हम लोग का सेकेंड वाला, कि इसको कैसे करें। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लंबी श्रृंखला कैसे चुनते हैं, एल्केन में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से ये लंबी श्रृंखला चुनना चाहूँ, क्या करें, ये 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये 5। इधर से अगर हम लोग लंबी श्रृंखला चुनना चाहें तो इधर से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग किए हैं वो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 ज्यादा बड़ा है कि 6 ज्यादा बड़ा है, हम लोग पहले ही देखे हैं कि लंबी श्रृंखला मतलब कि ये जो हम लोग नंबरिंग किए हैं वो सही है। चलो ठीक है, सही तो है। अब क्या करेंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डबल बॉन्ड है वो मिनिमम नंबर आना चाहिए उसके लिए। अगर इधर से हम लोग नंबरिंग करते तो कितना आता, ये ज्यादा आता, 5 या 6 आता, 1 2 3 4 5 में आता, और इधर से कितना आ रहा है, 1 में आ रहा है। तो ये जो नंबरिंग है हम लोग का सही नंबरिंग है। अब देखते हैं जैसे कि जो 3 नंबर पे क्या ग्रुप जुड़ा है, CH2 CH3 जुड़ा है, तो CH2 CH3 को हम लोग क्या लिखते हैं, C2H5 लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, या एल्काइल ग्रुप के अनुसार से क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है,
तो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या एथिल ग्रुप बोलते हैं, इथाइल या एथिल जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो देखिए 6 के लिए क्या होता है हेक्स, और लास्ट टाइम क्या जोड़ना है इन, हेक्सिन हुआ। तो अब देखना है हेक्सिन हुआ और कितने पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन पे है, तो 1 हेक्सिन हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये देखिए। अब क्या है कि कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। एल्केन में हम लोग पूरा का पूरा देख चुके हैं किस तरीके से सफिक्स यूज कर सकते हैं, किस तरीके से प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एल्केन का पूरा वीडियो। अब देखो तीसरा हम लोग का क्या है, 3 एथिल है। ये देखिए 3 एथिल ग्रुप है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया 3 एथिल 1 हेक्सिन। तो इसका नाम 3 एथिल 1 हेक्सिन। ये इस तरीके से हम लोग एल्कीन का नामकरण करेंगे। अब और देख लेते हैं रूल क्या क्या बोल रहा है। जैसे कि दूसरा रूल क्या बोल रहा है, सेलेक्टेड चेन की नंबरिंग इस प्रकार करते हैं कि कार्बन कार्बन वाले कार्बन एटम को सबसे कम अंक मिले। पहले ही बता दी हूँ कि जो डबल बॉन्ड है उसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए। नंबरिंग उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड निकट हो। इधर से ना करके किधर से करेंगे हम लोग, ये 1 लिखेंगे वहीं से करेंगे। ये समझ आ गया। तो हम लोग का देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 ये हुआ। और इधर से मान लो इधर से हम लोग नंबरिंग करें तो कितना होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो दोनों वही हो रहा है। चाहे ऊपर से इधर से सीधा करो या हम लोग का पांच श्रृंखला करें, क्योंकि चौथा ही ग्रुप पे यही सेम का सेम ग्रुप जुड़ा है। देखो 1 2 3 इधर भी जुड़ा है, 1 2 3 इधर भी जुड़ा है। तो जैसे भी हो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को आदत क्या है कि लंबी श्रृंखला सीधी श्रृंखला देखते हैं। तो जो भी है अब देखते हैं कितना 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट होता है। हेप्ट हो गया, तो हेप्ट में इन जोड़ना है तो हेप्टीन हो गया। और कितने पोजीशन पे है हम लोग का डबल बॉन्ड 1 पोजीशन, 1 हेप्टीन हो गया, प्रूव हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि ये वाला जो ग्रुप है उसका नाम क्या बोलेंगे। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, C3H7। तो C3H7 को क्या बोलते हैं, प्रोपिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसीलिए ये कितने नंबरिंग पे है, प्रोपिल ग्रुप हम लोग का 4 नंबर पे है। तो 4 प्रोपाइल या प्रोपिल और क्या हो जाएगा, हेक्सिन 1 हो जाएगा, या सॉरी हेप्टीन होगा ना, हेक्सिन नहीं, 7 कार्बन है तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हेप्टीन, ये टी हो जाएगा और 1 या 1 हेप्टीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नेम लिखे हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम वो सही हुआ। समझ आ गया, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं और एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल है जिससे आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिए अपने मन से करिए, एक बार कोशिश करिए। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं, देखिए अगर मैं इसको 1 मानू, इसको 2, इसको 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे आ रहा है हम लोग का, दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। और इधर से अगर हम लोग देखिए, मैं ग्रीन में कर रही हूँ नंबरिंग एक और, 1 2 3 4 और ये 5। तो इधर से कितने नंबरिंग में आ रहा है हम लोग का डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे आ रहा है। तो कौन सा सही हुआ हम लोग का, ये जो 2 वाला आ रहा है वही सही हुआ। सेकेंड रूल के अनुसार से अभी सेकेंड रूल पढ़ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला हम लोग का सही है, ऊपर वाला सही था। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, तो इन हो जाएगा, या 2 पेंटिंग, या ऐसे भी लिखोगे वो भी सही है, पेंट 2 इन ऐसे भी लिखते हैं, या 2 पेंटिंग ऐसे भी लिखेंगे। और तीसरे ग्रुप में क्या है, तीसरे कार्बन पे इसको क्या बोले थे अभी, मेथिल बोले थे। तो या क्या हो गया, 3 मेथिल पेंट 2 इन, या 3 मेथिल 2 पेंटिंग। सेकेंड वाला एग्जांपल समझ आ गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। चलो एक ये नंबरिंग हो गया। अब दूसरा वाला ग्रीन वाला करके देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6। तो कौन सा सही हो गया हम लोग का, ये इधर से 5 आ रहा था, ये देखिए ये 5 आ रहा था, इधर से किए हैं हम लोग 5 श्रृंखला टाइप का। तो इसमें क्या आ रहा है हम लोग का, 6 आ रहा है। तो 6 वाला कार्बन ज्यादा बड़ा है, तो 6 वाला को देखेंगे, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये सही नंबरिंग है हम लोग का ग्रीन वाला।
तो 6 के लिए क्या होते हैं, हेक्सीन। 6 के लिए क्या हो गया हम लोग का, हेक्सीन हो गया। अब तीसरे पोजीशन पे देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एथिल ग्रुप जो बोलते हैं, तो 3 एथिल बोल देंगे, ये हो गया। और हेक्सीन 1 या 1 हेक्सीन, तो ये हो गया नंबरिंग हम लोग का। अब तीसरा रूल क्या कहता है, किसी पार्श्व श्रृंखला साइड चैन एल्किल मूलक की स्थिति मुख्य श्रृंखला मेन चैन के उस कार्बन एटम के अंक द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिससे वह जुड़ी रहती है। वही है कि पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है, पहले के देखिए ये पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है तो 3 पोजीशन पे है तो उसी को नंबरिंग दे रहे हैं, उसी को बोला गया है। अब चौथा क्या बोल रहा है कि डबल बॉन्ड की स्थिति प्रदर्शित करने हेतु उस कार्बन एटम की संख्या मुख्य नाम से पहले या तुरंत बाद लिखकर इन लगा देते हैं। वही है जैसे कि कभी कभी हेक्सीन 1 लिखे थे, सॉरी ये क्या लिखे थे हम लोग, हेक्सीन 1 लिखे थे, और कभी कभी 1 हेक्सीन लिख दे रहे थे। तो वही बोल रहा है चौथा रूल, या तो नंबरिंग को बाद में लिखते हैं या पहले लिखते हैं, तुरंत बाद या तुरंत पहले। और 5वां रूल क्या बोल रहा है, यदि डबल बॉन्ड की स्थिति निर्दिष्ट करना आवश्यक ना हो तो संख्या नहीं लिखी जाती। कभी कभी हेक्सीन लिख देते हैं और 1 हेक्सीन ना लिख करके, वैसे ही अगर जरूरत है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं बोला है, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा तो स्पष्ट हो जाता है कि किस कार्बन पे हम लोग का डबल बॉन्ड है। 6वां क्या बोल रहा है, यदि हाइड्रोकार्बन में 2, 3 या अधिक बराबर डबल बॉन्ड हो तो क्रमशः एल्काडाइन, एल्काट्राइन व एल्कापॉलीन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन के नाम लेते समय सर्वाधिक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला को मेन चैन मानते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, ये 6वां रूल का देखिए। 6वां रूल क्या बोल रहा था कि 2, 3 या उससे अधिक डबल बॉन्ड हो तो जिस चैन पे हम लोग का डबल बॉन्ड है उसको, हम लोग का ज्यादा डबल बॉन्ड है उसको मेन श्रृंखला करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको मैं अगर देखूं तो ये क्या है, हम लोग का ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको मेन चैन करेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइड चैन, पार्श्व श्रृंखला बोलेंगे। तो अब नंबरिंग करते हैं, देखिए नंबरिंग में ब्लू में कर रही हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। ये सही है कि नहीं, एक और नंबरिंग हो सकता है हम लोग का, और क्या नंबरिंग हो सकता है, ऊपर वाला करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो कौन सा सही है कैसे जानेंगे, दोनों तो 6 6 आ रहा है। तो पहले एल्केन रूल पढ़े थे उसके अनुसार से देखिए, यहाँ पे 1 पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 पोजीशन पे आ रहा है, और कितने पोजीशन पे आ रहा है, 5 पोजीशन पे, ये रेड वाला किए हैं। तो ये नीचे वाला में कितना में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, और इसमें भी 5 में आ रहा है। तो अब दोनों में तो हम लोग का 1, 3, 5 में आ रहा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब आप लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी है हम लोग का ये जो पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है, ठीक है ना, ये देखिए जैसे कि ये पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है वो मिनिमम कार्बन पे आना चाहिए। तो मिनिमम कार्बन कितना आ रहा है, देखिए ऊपर अगर कर रहे हैं तो 1, 2 और 3 में आ रहा है, तो ये ऊपर वाला राइट है और नीचे वाला रॉन्ग है हम लोग का। तो क्या हो जाएगा, और ये CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसीलिए 3 विनाइल 1, 3, 5 हेक्साट्राइइन, 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए ट्राइइन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्राइइन लिए हैं ना कि डाइइन। ये हो गया, ये हम लोग को समझ आ गया। देखिए अब देखते हैं सेकेंड वाला एग्जांपल, ये हो गया हम लोग का 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और इधर से हम लोग अगर करें नीचे से तो 1, 2, 3, 4, तो कौन सा सही है, ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला सही है, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप आ रहा है, और नीचे वाला क्यों गलत है, क्योंकि तीसरे पोजीशन पे मेथिल है। तो जो पार्श्व श्रृंखला जुड़ी रहती है वो मिनिमम नंबर पे होने चाहिए, डबल बॉन्ड भी मिनिमम नंबर पे होने चाहिए। चलो ठीक है, तो दूसरे पोजीशन पे क्या है हम लोग का, ये नीचे वाला रॉन्ग है तो उसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, 2 पे मेथिल है और 1 और 3 पे डाइइन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1, 3 ब्यूटाडाइइन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटा इसलिए ब्यूटाडाइइन। तीसरा में क्या है हम लोग का, देखिए
यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होता है प्रोपाडाइईन। प्रोपा क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोप यूज करते हैं, तो प्रोपाडाइईन डबल बॉन्ड है इसलिए डाइईन। तो ये हो गया हम लोग का 6वां रूल के लिए। अब लास्ट वाला रूल होता है हम लोग का 7वां। क्या बोल रहा है 7वां रूल? कभी कभी डबल बॉन्ड को ग्रीक अक्षर डेल्टा से भी व्यक्त करते हैं। आप लोग कभी कभी देखोगे डेल्टा का इस तरीके से रहता है, उसको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग का ये IUPAC नोमेनक्लेचर का ही एक भाग है। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होता है उस संख्या डेल्टा की दाईं ओर ऊपर लिख देते हैं। चलो देखते हैं। पहले नंबरिंग कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 1 2 3 4 5। अब नीचे भी कर लेते हैं दूसरा वाला 1 2 3 4 5। चलो ठीक है। तो आप लोग देखोगे डबल बॉन्ड आप लोग का ऊपर वाला में नजदीक आ रहा है, और जो पाठ श्रृंखला है वो नीचे वाले नंबरिंग के हैं उसमें ठीक आ रहा है। तो हम लोग को अभी डबल बॉन्ड चाहिए, तो नीचे वाला गलत है, तो नीचे वाला मिटा देते हैं। अब ऐसे सिंपल अगर डेल्टा के यूज ना करके हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा हम लोग का? एक मिनट, ये 4 होगा ना, ये थोड़ा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। 4 मेथिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 पेंटिंग ऐसे होगा। ये थोड़ा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, तो अब देखो ये जो 2 है, ठीक है ना, इसी 2 को हम लोग को क्या कर देना है? डेल्टा के ऊपर में लिख देना है। अगर ये 3 पोजीशन पे रहता तो क्या लिखते हैं? डेल्टा 3 करके ऊपर में राइट में लिख दीजिएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसका एग्जैक्ट नाम अब हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा? 3 मेथिल और डेल्टा लिखेंगे, और उसके ऊपर में राइट साइड में 2 लिखेंगे, और क्या है लास्ट में? 20। तो ये इसका रियल नेम है। तो ये भी ठीक ठाक नाम है, और ये भी हम लोग का, सॉरी, ये 3 ना होकर 4 होगा। तो दोनों नाम सही है हम लोग का। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नाम सही लिखें कि ये ना सही लिखें। दोनों का दोनों सही है। कि अगर आप लोग को डेल्टा के टर्म में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो ये वाला लिखिएगा, नहीं तो सिंपल अगर डेल्टा नहीं पूछता है तो हम लोग यही लिखते हैं 4 मेथिल 2 पेंटिन करके। तो ये होता है हम लोग का एल्कीन का IUPAC नोमेनक्लेचर। 7 रूल है हम लोग का, और यहाँ पे 3 टाइप से बांटा गया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर है। तो सबसे पहले आप लोग एल्कीन पढ़िए, फिर उसके बाद एल्कीन पढ़िएगा, तो एल्कीन आसानी से हम लोग को समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे एल्कीन को बनाने की विधि वो देखेंगे, फिर एल्काइन देखेंगे। आप लोग अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम माई सरल केमिस्ट्री सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहां पे जुड़ जाइएगा। फिर ये आप लोग का PDF मिल जाएगा। किस तरीके से आप लोग पेपर में आएगा तो लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इस तरीके से लिखना पड़ेगा आप लोग को, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।